हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में आपको इकोनॉमिक्स से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आज की बात जो आपकी क्लास होगी उन सारी क्लास में मैं अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाइए। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? बोलिए, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर, संविधान की सर्वोच्चता से आशय हैं जिसका क्या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है जो लिखित, निश्चित और क्या है, स्पष्ट है। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। ओके, इसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो सरकार ला गठन करती है। ओके, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्यता दी जाती है। जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना बनाई जाती है और इस नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी और क्या है, वैध सरकार का गठन करती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिला परिषद के 3 कार्य लिखें। क्या डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिला परिषद के 3 कार्य लिखें। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में आने की चांस है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जिला परिषद के 3 कार्य इस प्रकार हैं, आपको लिखना है। जिला परिषद के 3 कार्य क्या है, निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला कार्य कर जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना। ओके, पॉइंट नंबर 2, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का क्या करना, प्रबंध करना। पॉइंट नंबर 3, पीने के जल की व्यवस्था क्या करना, सुनिश्चित करना। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके जिला परिषद के 3 कार्य। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? बताइए, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, आपका ये क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखने हैं, भारत में लोकतंत्र के सामने अनेक प्रकार के क्या हैं, चुनौतियां हैं। जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवारों की कमी, दोष पूर्ण निर्वाचन की व्यवस्था एवं शिक्षा का अभाव। इस समस्याओं को दूर करने पर ही लोकतंत्र क्या सफल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, आप इसको सफल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ना क्या था इसमें, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, भाषावाद, बहुत इसमें क्या है, ईमानदारी, उम्मीदवारों की कमी, ये सब क्या आपको लोकतंत्र को सफल होने से क्या कर रोकती है। इसीलिए आपको इस सारे कार्य से क्या करना पड़ेगा, आपको एक निष्ठावान होना पड़ेगा, जैसे कि हमारा लोकतंत्र क्या हो, सफल हो। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, इसके मापदंड क्या है? बताइए। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को लोकसभा में डाले गए मत का कम से कम
6% मत प्राप्त होना चाहिए अथवा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में क्या हो, सीट प्राप्त होना चाहिए। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा यस, कथन सत्य है कि जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से लिया जाता है। ओके, यदि सरकार जनता की फैसला की उपेक्षा करती है तो जनसंघर्ष द्वारा जनता उसे ऐसा करने से रोक देती है और सरकार को तानाशाह बनने से रोक देती है। ओके, दुरसु और जनसंघर्ष द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है या रहता है। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह सहायक होता है? बताइए। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह सहायक होता है? ओके, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की क्या होती है, भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ओके, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास का क्या प्राण है, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक बनाती है तथा अन्य योजना को बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है तथा राष्ट्रीय विकास का लोकतांत्रिक स्वरूप तैयार करती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बस सारे क्वेश्चन को आप सब मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन को रिकॉल कर रहा हूँ, आप तो एक बार खुद पढ़ चुके हो, मैं बस सारे क्वेश्चन को रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्या है। दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, क्या हुआ, कर देना चाहिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, यह कथन क्या है, गलत है। क्योंकि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए दबाव समूह में क्या करते हैं, शामिल रहते हैं, किंतु दबाव समूह लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि यह क्षेत्र के विशेष की समस्या को सुलझाने वाला क्या होता है, क्षेत्र होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है? बताइए, क्या जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है? देखिए इसका आंसर, नहीं, जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं अपितु समर्थक है, क्योंकि जनसंघर्ष से लोकतंत्र को मजबूती मिलता है और किसी भी सत्ताधारी दल की तानाशाही रोकने से क्या करता है, रोकता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या करें, नगण्य है, कैसे, बताइए। आइए बताते हैं इसको। देखिए आंसर, यह कथन बिल्कुल गलत है कि भारत में लोकतंत्र के लिए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, क्योंकि महिलाएं भी लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में धीरज रखकर अपने बच्चों को देखभाल करती थी और अपने पति को प्रसन्नतापूर्वक विदा करती थी। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? बताइए, राजनीतिक दल को
लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ये देखिए, यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। ठीक है, राजनीतिक दल ही जनता की क्या है, समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है, साथ ही जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का सहारा लेती है। ओके, देखिए, राजनीतिक लोक कल्याणकारी योजना क्या करती है, बनाती है और उसे कार्यान्वित करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच क्या करती है, कड़ी काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चिपको आंदोलन क्या है, बताइए। चिपको आंदोलन क्या है, बताइए। देखिए, चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण के सुरक्षा के उद्देश्य से क्या सुंदरलाल बहुगुणा और चढ़ी प्रसाद द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को क्या करते थे, मार कर भगा दिया करते थे। ये आपका क्या था, ये आपका चिपको आंदोलन था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, वो भी आपका करवा दिए सब्जेक्ट वाइज एकदम, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारे मतलब टॉपिक को मैंने सब्जेक्ट वाइज से मैं डिस्कस किया था। ठीक है, और मैं जब भी आऊँगा नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। इसलिए आप इस सेशन को शेयर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कल आऊँगा क्या करूँगा, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम में क्या करेंगे, मुख्य रोल अदा करेंगे। क्योंकि पता ही है आपका 50% क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में आपका। इसीलिए कल से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।